सुबह का प्रणाम सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि अपनेपन का एहसास है, जिससे संबंध जीवित भी रहे और यादें जीवित रहें। जीवन में समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। समय के साथ रिश्ते अच्छे बने रहें, समय बेहतर बने, इसके लिए आवश्यक है समय की पहचान करना और समय के विषय में जानना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। प्रत्येक नया दिन नई ऊर्जा, नए संकल्प, नए अवसर लेकर आता है। दिन की शुरुआत यदि अच्छे विचारों से की जाए तो कार्य भी अच्छे होते हैं और दिन सार्थक हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं आज का प्रेरणादायक विचार, सुभाषित। अस्थिरः कुलसम्बन्धः सदा विद्याविवादिनी मदो मोहाय मिथ्यैव मुहूर्तनिधनं धनम्। कुल संबंध अस्थिर होता है। लौकिक विद्या सदा ही विवादपूर्ण रहती है और धन भी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला होता है। अतः इन मोहजनक वस्तुओं पर मिथ्या अहंकार ठीक नहीं। Family relations are always unstable. Knowledge about temporal matters is always debatable, and wealth can be destroyed instantaneously. Hence, it is not wise to boast about such false matters. वेद भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। इसमें जीवन के लिए विशिष्ट बातें बताई गई हैं। बात की जाए यजुर्वेद की, तो इसमें विशेष रूप से किस तरह से जीवन में अपने कार्यों को करना चाहिए, इसका ज्ञान निहित है। आइए देख लेते हैं यजुर्वेद पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम। सनातन ज्ञान प्रवाह के मूल स्रोत वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, अनंत हैं, ईश्वर की प्रेरणा है तथा संसार को प्रत्येक रूप में जानने समझने का मार्ग है। आज पूरे विश्व में वेदों पर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए जा रहे हैं। आप सभी को चारों वेदों के नाम तो अब याद हो ही गए होंगे। उनमें से दूसरे वेद यानी यजुर्वेद के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के इस विशेष वैदिक क्रम में। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग चारों वेदों में यजुर्वेद वेद का एक ऐसा भाग है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए जाने वाले कर्म अथवा कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद शब्द के अनेक अर्थ हैं। यजुषाम वेदः यजुर्वेदः अथवा इज्यते अनेन यजुर्वेदः, अर्थात जिसमें उद्धृत मंत्रों के द्वारा यज्ञ याग आदि किए जाते हैं उसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद पद दो शब्दों से मिलकर बना है, यजुष और वेद। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। यज्ञ के तीन अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण अर्थात अच्छे लोगों की संगति, और दान। यजुर्वेद में दूसरा शब्द है वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान या विचार। इस प्रकार देवों की पूजा, संगतिकरण और दान से संबंधित क्रियाओं का जिसमें ज्ञान, विचार अथवा वर्णन उपलब्ध हो वह वेद यजुर्वेद है।
यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, जिनमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पौर्णमास्य, दैनिक अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, सोम यज्ञ, याग आदि के मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड को ही श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र ही कहता है श्रेष्ठतमाय कर्मणे। यज्ञ आदि श्रेष्ठतम कर्मों का प्रतिदिन पालन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। संस्कारों एवं कर्मकांडों के किन किन मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, उसका संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान यजुर्वेद में ही वर्णित है। यद्यपि यजुर्वेद का मुख्य विषय विभिन्न यज्ञों का संपादन है, किंतु मानव जाति के कल्याण और किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रार्थनाएं भी इस वेद में वर्णित हैं। इस यजुर्वेद के सबसे प्रारंभ में ये कहा गया है कि ईशे त्वा, अर्थात इससे धन संपत्ति की वृद्धि होती है, साथ ही बल, पराक्रम इत्यादि की भी वृद्धि होती है। और इसका प्रभाव यहाँ से लेके ईरान तक और हजारों वर्षों तक अपने देश में पड़ा है। अपनी जो सिंधु सभ्यता है वो इस यजन से, यजुर्वेद के इस यज्ञ से प्रभावित हुई है। इससे पूर्व अपने देश में जितने भी प्रकार के, अनेक प्रकार के जो विज्ञान हैं वो इस यज्ञ से विकसित हुए हैं। अपने देश में जो रेखा गणित का विकास है वो यज्ञवेदी के जो विभिन्न रूप हैं उनको बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार से बनाने के लिए किया गया है। इसमें जो स्थापत्य है, आर्किटेक्चर है, वो भी यज्ञ से प्रारंभ हुआ है। इष्ट का जो शब्द है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि इष्ट का माने ईंटें, जो कि इष्ट शब्द यज्ञ से बना है। वो ईंटें यज्ञवेदी के लिए सबसे पहले प्रारंभ की गई थी और उसके पश्चात वेदों में जो विशाल भवन की बात आती है वह यज्ञवेदी के जो ईंटें हैं उनके जो परिष्कृत रूप हैं उनसे प्राप्त हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो यजुर्वेद है वह बहुत महत्वपूर्ण है और हजारों वर्षों से हमारे लिए उपलब्ध हुआ है और हम आज भी उसकी उतने ही सम्मान के साथ उपासना करते हैं। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त के प्रत्येक मंत्र में मन को स्थिर रखने की प्रार्थना की गई है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि सबके मन में परोपकार और कल्याण की भावना आ जाए तो सभी जगह शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। यही संदेश हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत ग्रंथ वेद सिखाते हैं। यजुर्वेद में विश्व बंधुत्व की भावना का भी संदेश प्राप्त होता है। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, अर्थात सभी को मित्रता की भावना अथवा आंख से देखें। यजुर्वेद के अध्ययन से वैदिक कालीन भारत की उत्कृष्ट सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होता है। आज के युग में भी मानव समाज किसी न किसी रूप में कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। अतः सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य यजुर्वेद में वर्णित कर्म अथवा कर्मकांड के आधार पर श्रेष्ठ कर्मों का अनुसरण कर इस अमूल्य वैदिक ज्ञान से लाभान्वित करना है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। गति ही प्रगति का मूल है। जीवन में निरंतर चलते रहना यानी गतिमान रहना आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए प्रवाह का विशेष महत्व होता है। समय का प्रवाह, श्वासों का प्रवाह और मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह। यदि प्रवाह बाधित हो तो समस्या उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह से स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है निरंतर रक्त का ठीक से प्रवाह होते रहना। यदि रक्त का प्रवाह ठीक से ना हो तो ये स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल नर्व डिजीज के बारे में। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि क्या होती है नसों की बीमारी, क्या होते हैं इसके कारण और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। पेरिफेरल नर्व डिजीज यानी परिधीय तंत्रिका रोग, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो अवस्था है जिसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र की नसों की सामान्य गतिविधि प्रभावित होती है।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क या जाल है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शेष शरीर को जोड़ता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, इससे मोटर तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर की अन्य हिस्सों तक जानकारी पहुंचाता है। परिधीय तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संवेदी जानकारी प्रसारित करती हैं। नसों में होने वाली बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं और यह निर्भर करता है कि हम किस उम्र ग्रुप के मरीज को देख रहे हैं। जैसे बच्चों में हो सकता है, बूढ़ों में हो सकता है या और एडल्ट्स में हो सकता है। बच्चों में होने वाली बीमारियां यूजुअली कॉन्जेनाइटल होती हैं या हेरिडिटरी होती हैं, और एडल्ट या बूढ़ों में होने वाली बीमारियां जो होती हैं कई बार आपके न्यूट्रिशन से या आपके अंदर पनप रही अलग बीमारियों से भी उसका लिंक होता है। जैसा मैं उदाहरण देना चाहूँगा डायबिटीज़ का। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी यूजुअली 10 साल में आ जाता है, और B12 डिफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथी का। और समस्या और विकराल हो जाती है अगर मरीज में अल्कोहल की शिकायत है, क्योंकि अल्कोहल करता क्या है कि यह न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को और कम कर देता है। तो अल्कोहल से कई और विटामिन की कमी होती है, बट B12 भी कम होता है। तो अल्कोहल, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और डायबिटीज, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। परिधीय तंत्र में प्रत्येक तंत्रिका या नस का एक विशिष्ट कार्य होता है, इसलिए रोग के लक्षण प्रभावित नसों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तंत्रिकाएं कई प्रकार में वर्गित होती हैं। मोटर नर्व्स, ये नसें मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व, जो रक्तचाप, हृदय गति, पाचन और मूत्राशय जैसे कार्य को नियंत्रित करती हैं। और संवेदी कोशिकाएं, जो त्वचा से तापमान, दर्द, कंपन और स्पर्श जैसी अनुभूति प्राप्त करती हैं। पेरिफेरल नर्व डिजीज या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने पर अधिकतर व्यक्ति की पैरों की नसें सबसे पहले प्रभावित होती हैं। पेरिफेरल नर्व डिजीज से प्रभावित व्यक्ति को कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए, लक्षण सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक हो सकते हैं। सेंसरी लक्षण में हाथ पैरों में झुंझुनाहट आएगी। झुंझुनाहट यूजुअली पैरों से चालू होते हैं। इसको हम 2 तरह के सिम्टम में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव सिम्टम, निगेटिव सिम्टम। निगेटिव सिम्टम का मतलब है कि सेंसेशन पता ही नहीं चलेगा। गर्म पानी डाल रहे हैं पता नहीं चलेगा, ठंडा पानी डाल रहे हैं पता नहीं चलेगा। पॉजिटिव सिम्टम क्या है? ऐसा लगेगा कि हम कांटों पे चल रहे हैं, रुई पे चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सिम्टम हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि पैर से चप्पल निकल गया, पता ही नहीं चला, या चप्पल पहनने जा रहे हैं तो पता नहीं चला, हाथों में दस्ताने पहन रहे हैं तो पता नहीं चला। तो न्यूरोपैथी के सिम्टम पहले पैरों में आएंगे, उसके बाद हाथों में आएंगे, और ये जो सिम्टम होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। यदि ऑटोनॉमिक तंत्रिका प्रभावित हो तो व्यक्ति को मूत्राशय, पाचन और आंत्र समस्या हो सकती है। गर्मी के प्रति असहनशीलता और बहुत अधिक पसीना आने की समस्या हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि पसीना बिल्कुल न आए। रक्तचाप में परिवर्तन से चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को हो सकती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने पर इलेक्ट्रोमोग्राफी और तंत्रिका चालन अध्ययन के अतिरिक्त रक्त परीक्षण, MRI का उपयोग कर इसके संभावित कारण को निर्धारित किया जाता है। न्यूरोपैथी के कारण व्यक्ति को दर्द हो सकता है। कई लोगों को अनिद्रा और अवसाद का अनुभव होता है, और दोनों ही दर्द को बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह अनुसार उपचार लिया जा सकता है। न्यूरोपैथी का विकार असहज है, लेकिन आजकल इसके उपचार के लिए कई उपयोगी विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे जो कॉमन जांच हम करते हैं अपने लैब में, दैट इज नर्व कंडक्शन, EMG। नर्व कंडक्शन से पता चलता है कि नसें कितनी खराब हैं और नसों को कितने इलाज की ज़रूरत है, और किस स्टेज पे बीमारी है, बीमारी इनिशियल स्टेज पे है या बीमारी एडवांस स्टेज पे है। और डिपेंडिंग अपॉन योर साइंस एंड सिम्टम्स आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। न्यूरोपैथी एक्यूट भी हो सकता है, न्यूरोपैथी सब एक्यूट भी हो सकता है। न्यूरोपैथी धीरे धीरे, जैसा मैंने डायबिटीज न्यूट्रिशन का एग्जांपल लिया, उसमें क्रॉनिक भी हो सकता है। तो इसकी जो परिभाषा है या इसका जो निदान है या जो इसका उपचार है, ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन डिसाइड करेंगे।
परिधीय तंत्रिका रोग से बचाव के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम करना, शारीरिक सक्रियता बनाए रखना, संतुलित आहार का सेवन, शराब का सेवन न करना, धूम्रपान न करना और पैरों को चोट से बचाना। जो लोग मधुमेह से प्रभावित हैं, उनमें न्यूरोपैथी की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैरों को आघात से बचाना अनिवार्य है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखें। मधुमेह रोगी वर्ष में एक बार पैरों की जांच अवश्य करवाएं। न्यूरोपैथी का कोई भी लक्षण होने पर विशेषज्ञ से परामर्श लें। परिधीय न्यूरोपैथी वाले लोग आमतौर पर दर्द को चुभन, जलन और झुंझुने के रूप में वर्णित करते हैं। कभी कभी लक्षण बेहतर हो सकते हैं। न्यूरोपैथी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है यदि वो ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जिसका इलाज संभव हो सके। दवाएं परिधीय न्यूरोपैथी के दर्द को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। यदि आप अपने हाथों या पैरों में असामान्य चुभन, कमजोरी या दर्द महसूस करते हैं तो तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं। जल्द पहचान और सही उपचार से लक्षणों को नियंत्रित करना संभव हो सकता है, जिससे पेरिफेरल नर्व्स यानी परिधीय तंत्रिकाओं को क्षति से बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यदि आपकी जीवन शैली ऐसी है कि आप दिन भर एक जगह बैठे रहते हैं, शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, व्यायाम नहीं करते, पैदल चलना पसंद नहीं करते, तो आपको पेरिफेरल नर्व डिजीज का खतरा हो सकता है। जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग कितना उपयोगी हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है योग। योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है और ध्यान से हृदय में शांति की उत्पत्ति होती है। जीवन को संतुलित बनाने के लिए योग का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत से लोग योग का अभ्यास तो करना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत की जाए तो उन्हें इसका सही तरीका क्या है वो समझ नहीं आता। तो आइए आपको बता देते हैं कि अगर सोच रहे हैं योग की शुरुआत करने की और इसको प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल करने का, तो किस तरह से आप योग के उपयोग से अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नमस्ते, मैं पायल। क्या आपने अपनी योगा जर्नी अभी हाल ही में शुरू की है या फिर आप शुरू करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे 4 ऐसे आसन जो आपको आपकी योगा जर्नी शुरू करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है पर्वतासन वेरिएशन 1। इसमें हम ऐसे बैठेंगे सुखासन में और दोनों हाथों को साइड में ले लेंगे। आपके जो हथेली है वो ऊपर की तरफ फेस करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेंगे धीरे से, और जैसे ही दोनों हाथ ऊपर पहुंच जाए उन दोनों को अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर रुकेंगे हम 10 सेकंड के लिए।
10 सेकंड रुकने के बाद दोनों पाम्स को बाहर की तरफ टर्न करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथों को वापस नीचे ले लेंगे। अब हम करेंगे वेरिएशन 2। उसमें फिर से दोनों हाथ ऐसे ऊपर ले लेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब श्वास भरते हुए अपने राइट की ओर ऐसे बेंड करेंगे, वहां 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे सेंटर में। और वही सेम चीज लेफ्ट की ओर रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे सेंटर में। दोनों पाम्स को टर्न करके हाथ को साइड से रिलीज कर देंगे। वेरिएशन 3 में हम दोनों हाथ वापस ऐसे ऊपर ले लेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे राइट की तरफ। रुकेंगे 1 सेकंड के लिए। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट की ओर और श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर में। दोनों हाथों को बाहर की ओर लेके रिलीज कर देंगे। पर्वतासन वेरिएशन 4 में हम फिर से दोनों हाथ ऐसे साइड में लेंगे। दोनों हाथों को ले लेंगे ऊपर, पाम्स को ज्वाइन करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर देखते हुए आगे बेंड करेंगे। आपके हाथ और आपके कान एक लाइन में होने चाहिए और आप आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे सेंटर में और दोनों हाथों को साइड से रिलीज कर देंगे। आइए जानते हैं और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजीत योगेंद्र से। नमस्कार। कोई भी व्यक्ति जब आसन करने की शुरुआत करता है, वो नया है योग में, तो उसे थोड़ी चीजों का ध्यान देना चाहिए। पहले तो दूसरों को देख देख कर कुछ भी करने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि आपका शरीर अलग है, दूसरे अलग है। दूसरा, जितना हो सके आसानी से जितना हो सके उतना ही करें। आसन करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, छोटे छोटे मूवमेंट शरीर के, जिससे वो शरीर में वार्म अप होगा, थोड़ा बेटर होगा शरीर। चौथा, कोशिश ये रहे कि अगर कभी थकान महसूस हो तो शवासन करें या मेडिटेशन करें या प्राणायाम करें। प्राणायाम भी हल्का प्राणायाम, प्राणायाम नंबर 4, जिससे वो थकान उतर जाएगी। और फिर 5वां, ध्यान ये रखा जाए कि जब हम आसन कर रहे हैं तो थोड़ा सा करने वक्त थोड़ा सा ध्यान पूछ करें, लेकिन ज्यादा नहीं, मसल खींचना नहीं चाहिए। बस तो इतना ध्यान देंगे तो धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाओगे। जीवन में निरंतर सुधार करते रहना, गलतियों को पहचानना और उन्हें दूर करना ही जीवन को बेहतर बनाता है। 2 पल की है ये जिंदगी, इसे जीने का ये उसूल बना लो कि रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। हम अक्सर अपने जीवन में कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। हमारे जो बहुत ही क्लोज होते हैं या प्रियजन होते हैं, उनको यही जो है चिंता भी रहती है और शिकायत भी कि हमें समय नहीं मिलता उनके साथ व्यतीत करने का। थोड़ा सा प्यार, परवाह और समय, यही है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं और हम अपनों से। तो इसलिए अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय अपने परिवार और मित्रों के लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि जीवन का सही संतुलन इसी से बनता है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नए विचारों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य, योग और संस्कृत पाठशाला के ज्ञान के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।